तुम्हें बाहर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर मुसलमान का आना बना है? याद कर रहे तू यहाँ बैठ के अब मुझे नहीं पता था वहाँ का ऐसा माहौल हो गया है, वहाँ पर ये फ़र्क हो गया, नहीं तो मैं नहीं जाता। किसी की बात भी नहीं मानी, मैंने हाथ भी धोरे थे और मैं सामने भी खड़ी हो गई थी और इनसे कह रहे थे जान से मार डालेंगे, जी कर दूंगा। हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि हम अपने मान सम्मान बेटा समझते हैं और कोई गलत कह जाए तो हमें तो बहुत रोना आ रहा था। ये मैं इनको बहुत ज्यादा मानती हूँ, एक परिवार के संबंध की तरह मानती हूँ इनको। आज ये टाइम आ गया है कि लोग इंसानियत का जो काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से सजाएं दी जा रही हैं, लोगों में इतनी नफरतें पैदा हो गई दिलों में। लेकिन हमें बहुत अफसोस है इस घटना के बाद से कि क्या माहौल बन गया है आज देश का। जो अपना साथ दे रहे वो अपना होता है, चाहे वो हिंदू हो गया चाहे वो मोमडन हो गया। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, खून के रिश्ते ही काफ़ी नहीं होते, ये इंसानियत ही होती है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप शुक्रवार की रात में जो एक घटना हुई थी अलकनाथ मंदिर, उस घटना को याद करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरा मामला क्या था और उस दिन वहाँ क्या हुआ था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के? तुम्हें बाहर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर मुसलमान का आना बना है? तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता पहले तू मुझे। और फिर तू हिंदू औरत के साथ बैठा हिंदू हुआ औरत के साथ तू बैठा हुआ है यहाँ पे? याद कर रहे तू यहाँ बैठ के यूपी 100 को खोल लगा अभी। यूपी 100 नहीं, बाद में आएगी, बाद में आएगी यूपी 100। पहले अपना किया बच्चा कर। और तू कह रहा है मैं हिंदू। नाम क्या है इसका? आधार कार्ड निकलवाओ पहले, आधार कार्ड। हाँ अभी बताइए मैडम, आप घर से आइए ना अपने, आप अपने घर से आइए ना, घर वाले। हाँ बताइए बताइए बताइए, एक सेकंड, आपको बाद में मौका देंगे। पीछे हुई है, आ जा तू, बाहर आ जा, बाहर आ जा। तू आया कैसे यहाँ? तू आया कैसे? याद कर रहा है यहाँ पे हिंदू औरत के साथ? हाँ क्या नहीं भाई? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। शुक्रवार की रात में ईशान अली अपनी बहन के साथ जो दूसरे धर्म की हैं, ईशान अली मुस्लिम हैं और उनकी जो बहन है वो हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। वो घर से चली गई थी किसी बात पर नाराज़ होने के बाद। वो उन्हें उनकी बहन के साथ ही खोजने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ कुछ लड़के आते हैं और जब वो उनका नाम पूछते हैं पहनावे को देखकर, तो बात समझे बगैर ही उनसे मारपीट शुरू कर दी जाती है। ये एक ऐसे शहर के लिए जिसकी जड़ें गंगा जमनी तहजीब की पहचान रही हैं, और इस शहर की पहचान अगर हम बात करें तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने इश्क मोहब्बत की बदौलत ही दुनिया में आला हज़रत के तौर पर पहचाने गए। और यहीं रहने वाले कथावाचक पंडित राधेश्याम ने इस तरह से कथा पेश की कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई। जाहिर सी बात है कि जिस शहर की पहचान आला हज़रत की धरती और नाथ नगरी के तौर पर होती हो, वहाँ इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं, झंझोड़ने पर मजबूर करती हैं। हम भी इसी वजह से आए हैं कि जब हमने वो देखा तब हमें भी शुरू में ये लगा था कि जिस तरह से लड़के मारपीट करते हुए कह रहे हैं कि छेड़छाड़ का मामला है ये, लेकिन बाद में जब इसका सच सामने आया और ये साफ़ हुआ कि नहीं, ये मामला दूसरा था। ईशान अली वहाँ अपनी बहन को खोजने के लिए गए थे। उन्होंने अपना जो उनका धर्म कहता है, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, कोई भी ये नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म को नफ़रत की निगाह से देखा जाए। हम इस वक्त ईशान अली के साथ हैं और उनके साथ हैं जिनकी बेटी नाराज़ होकर घर से चली गई थी। वो इस मामले में क्या कहते हैं, हम आप उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद ईशान, मैं जसोली में रहता हूँ। मेरी मम्मी है, इन्होंने बेटा बनाया है। क्या नाम है इनका? इनका ज्ञान देवी नाम है। तो घर में कुछ अनसुनी हो गई थी बड़ी बेटी से। ये आपके मोहल्ले में रहती है? जी जी, मोहल्ले में पीछे रहती हैं घर के। अच्छा, ठीक। तो थोड़ी अनबन हो गई थी, तो इन्होंने जरा मेरी रश्मि बेटी के संग आप चले जाइए जरा। अच्छा, तो मैं वहाँ गया था। इनकी कौन सी बेटी चली गई थी? बड़ी नाम गुड़िया क्या है? दीदी। अच्छा, गुड़िया दीदी चली गई। वो चली गई थी वहाँ पर। अब वो अलकनाथ में मिली मंदिर में, वहीं पर ही हम भी वहीं पर ही गए थे। अब वो बैठे हुए मिली, इतनी देर में बात कर रहे थे हम ले जाने की। तो दो तीन लड़के आते हैं, उसमें पूछते हैं क्या नाम है तेरा? मेरा नाम, मैंने कहा ईशान। हाँ, बोले आधार कार्ड दिखाओ। मैंने कहा आधार कार्ड तो है नहीं मेरा। हाँ, बोले किस काम से है? मैंने कहा इसी काम से आया लेने के लिए इनको। फिर बोले नहीं, और कोई उससे आए हो गलत मकसद से तुम। फिर वहाँ पर उन लोगों ने मारना तोड़ना चालू कर दिया। आप सफाई देते रहे? हाँ, मैं सफाई देता रहा। मैंने कहा मम्मी को बुला ले रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रही, शमशामी फाटक पे दुकान है इनकी। तो उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। हाँ, बेल्टे डंडे जो आया वो तोड़ नहीं, दिया। मार क्यों रहे थे? जैसे क्या, उन्हें ऐसा क्या लगा कि आप वहाँ पे क्या करने के लिए आए? उन्हें लग रहा था ये लड़की लड़की छेड़ने के मारे आए हैं। अच्छा, ये ऐसी, ये तो मैं ढूंढने के खातिर आया था, इनके खातिर जी। बस।
अच्छा, कोई सुनी नहीं आपकी? हाँ, आपको मेरी वहाँ पर कोई सुनी नहीं बिल्कुल भी। फिर आप पर कैसे मान बचे वहाँ से? मैं जब कितनी देर चली है मारपीट आपके? कम से कम आधा घंटा चली है मारपीट, बहुत बुरी तरीके से मारा। तो वहाँ जो और लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं? और लोग नहीं बचाया किसी ने। हाँ, जो भीड़ थी सभी मार रहे थे ये है। उसमें 2 लड़के जो थे, एक चश्मे वाला, एक वो तिलक लगाए हुए, तो वो बहुत मार रहे थे। अब मुझे नहीं पता था वहाँ का ऐसा माहौल हो गया है, वहाँ पर ये फ़र्क हो गया, नहीं तो मैं नहीं जाता। बस मैं तो एक इंसानियत के नाते गया था। अच्छा, जैसे आप वहाँ से फिर भागने के बाद घर आ गए कैसे? हाँ, मैं घर आ गया, मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं। क्या आप रिश्ते छोड़ देंगे उनसे या ये बने रहेंगे रिश्ते? नहीं, रिश्ते बने रहें, भाईचारा बना नहीं, रहे। जैसे आपको क्या फील हुआ कि आपने कोई हिंदू धर्म के लोगों से जुड़ के गलत किया है, या आपको ये लगा कि नहीं मैं बिल्कुल सही था? मैं तो सही था, अब दिलों में नफ़रत है, क्या करा जाए। भाईचारा बना रहे, एक का बस मुझे इंसाफ चाहिए। बस ये है, मेरे संग हुआ हो, किसी के संग ना हुआ बस। नहीं, जैसे अगर देखिए वो अलग काम है, वो उनका काम है, उन्होंने किया। जी जी जो आपका काम था आपने उसको बाखूबी अंजाम जी दिया। जी जी। तो ये जो आपका काम है ये करते रहेंगे या इससे डर जाएंगे कि इस तरह से माहौल खराब नहीं, हो गया? करते रहेंगे ही। ये तो एक इंसानियत के खातिर है, इंसानियत एक, किसी की हेल्प करना कोई वो कोई ना है। ये बताइए, एक चलते इंसान के नाम से करते थे, इन्होंने तो मुझे बेटा बनाया है। ये है। अच्छा, बेटे का धर्म निभाएंगे? जी जी, बेटे का कर्तव्य अच्छा, निभाया जब तक है। भी जिंदगी है। जिंदगी है बस। आपका क्या नाम? ज्ञान देवी। ये कौन है आपके ज्ञान? मैंने बेटा समझा इनके लिए, बेटा सब मानती हैं इनके लिए। कब से रिश्ते हैं इनसे आपके? जो मेरे पति थे उसी के सामने ही से चल रहा है। नहीं, कितना वक्त हो गया होगा, कितने साल हो गए? कई 30 साल तो होने चल रहा है, उससे 30 साल पहले हो से तो आना जाना था। अच्छा, यही दुकान शॉप है तो नाश्ता उस्ता करते थे आके। अच्छा। तो उसके बाद में मेरा जानकारी वही पहले इनके हमारे हस्बैंड से होती थी, अंकल जी कहते थे। फिर होते होते अस्पार हो गए, फिर मैं बैठने लगी, बेटी बैठती थी पापा के साथ में। तब से जो सब लोग जानने आने वाले रहे। तब मुझे क्या पता कहाँ क्या है, तो पता चला कि वैसे बेटा। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरी ऐसी हो गई 50 55। अच्छा, 55 साल। जी। तो 55 साल में जैसे इन्हें आप 30 साल से जानती हैं? 3 साल से जानने जब मेरे अस्पार हो गए पति। तो उस दिन क्या हुआ था जो आपने फिर इन्हें जो हुआ, मुझसे झगड़ा हुआ। किस मैंने बात? बेटी को समझाया था, कही जाती है कि देखो ऐसा ना ऐसा करो। तो मैं तो सुबह को आ जाती हूँ, शाम को जाती हूँ, सब दोनों माँ बेटी हैं, छोटी वाली में। तो मैंने कहा कि तुमने जे नहीं, तो बोली मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैंने क्यों जा रही है दिल्ली, तो यहाँ रहा, अगर यहाँ छोटा घर है तो किराए पे रह ले, तुझे खाने पीने को मैं दूंगी। तो कहती थी मैं ऐसे घर में डाल दिया, ऐसे घर में डाल दिया। तो ऐसे गुस्सा में उठी चली गई। अच्छा, जब तो उठी आपने इन्हें बुलाया था तो फिर? मैंने, हाँ जी आ गए थे, अब आते मतलब नाश्ता चाय वगैरह पी। तो मैंने लल्ला कहीं जाना है क्या, टाइम हो तो हमारे रश्मि के साथ चले जाइए और देख आओ कहीं अलगनाथ तो ना चली गई। ये कहती थी मैं भीख मांग लूँगी, ये वो ऐसे बोलती थी। तो हमने अंजादा से भेजा था, हमें हो सकता है। अच्छा, जब आपको ये पता लगा कि ये जब वहाँ गए इनसे मारपीट हुई है तो आपको कैसा लगा ये सुनकर? हमें सुन के बहुत दिल में रोना हो गया। हमने बहुत बुरा बुरा कहा। नहीं, हमारा हिंदू मुस्लिम में कोई वो नहीं है, हमारा फर्क। हमारे पड़ोसी हैं, एक दूसरे साथ नहीं होगा तो कौन होगा, हमारा कोई नहीं है। तो हम वो तो होता ही है, एक दूसरे जाने आना, हमारी मदद सब करते हैं, जिससे कहते हैं वो सब चले जाते हैं हमारे साथ। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से इनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं और नफरतें? हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होता है, एक प्यार मोहब्बत होती है। मोहब्बत प्यार से गए थे हमारे, लेकिन बेटा चले जाने लली के साथ में, छोटी वाली के, तो जी बुलाने गए थे, दीदी चलो। तो वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ भाप लिया कौन है इनके, लड़की मतलब लड़की लड़का वाले जो कोई इनके कोई है, हाँ इनके दोस्त है कोई है, कौन बहन भाई नहीं है, जो मियाँ बीवी हैं कौन है। लड़की को जो फटा के ले आ रहा क्या, ऐसे गंदा गंदा बोला, बहुत बुरा बुरा बोला। अच्छा, तो मेरी बेटी ने कहा, पैर पकड़े दोनों ने कि सर मान जा, मेरे भाई है मेरे भाई हैं। उन्होंने एक ही ना बात मानी, एक ना मानी। और फिर उसका मारपीट कह रहा तेरे को बुला घर वाले को। फिर मेरी बेटी फ़ोन कर रही थी, बाकी आवाज़ में कुछ सुना ही नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं। बच्ची का पकड़ी, फिर मैं पहुँची तो ऐसे छोड़ा। हाँ, ये वही है जो आप इनके हाँ साथ? इनके साथ रश्मि है जी। जी मैं शॉप पे बैठती हूँ अच्छा, और ये डिशान भैया मेरी शॉप पे आए थे, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी थी। मैंने भैया आप चलिए मेरे साथ। आपका और अपने भाई है कोई? मेरा भाई एक ही है। वो अपना अलग रहता वो तो उनमें जो छोटा आपका भाई है और ये ईशान है, उनमें आप कैसा महसूस करती हैं कि ये मैं दोनों इनको आपकी- बहुत ज़्यादा मानती हूँ अच्छा, जी, एक परिवार के सम्मान की तरह मानती हूँ इनको। अच्छा, जैसे आपके सगे भाई हैं वैसे ही ये भी? हाँ ये भी है। तो क्या कहते हैं, मैंने इन जगह हेल्प मांगी थी। मैंने भैया आप मेरे साथ चलिए, दीदी चले गई हैं, मम्मी में और सिस्टर में लड़ाई हो गई है, आपस में कलेश हो गया है और ये पता नहीं कहाँ चली गई। तो मुझे ऐसा अंदाज ये लगा था, मुझे लगा दीदी अलकनाथ मंदिर पहुँची हैं। तो मैं वहाँ पर पहुँची थी, तो दीदी वहाँ पर बैठी हुई थी।
ठीक है ना। इतने में हम लोग, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही थी, तो मैंने निशान भैया से कहा, मैंने ऐसा करो आप बात करिए, मेरे से तो बोल नहीं रही है, मुझसे तो बात नहीं कर रही है। मैंने समझाने की बात करी थी, तो ये बोले थे कि दीदी घर चलो, जो ये बात है ना आपस में घर जाके बात करते हैं। वो मानी नहीं, वो कह रही मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। इतने में वो 2-3 लोग आ गए थे। उसके बाद वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उनसे पूछा क्या नाम है तेरा, तो इन्होंने बोला डिशान नाम है। अच्छा आईडी दिखा, आईडी आई नहीं, झूठ बोल रहा है ये वो, मारना टोना शुरू कर दिए, वीडियो बनाना शुरू कर दिए, मारना टोना। किसी की बात भी नहीं मानी। मैंने हाथ भी जोड़े थे और मैं सामने भी खड़ी हो गई थी, तभी इन लोगों ने, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, अब उनके हाथ और इनसे कह रहे थे जान से मार डालेंगे, जी कर देंगे। तो मैं, तुम मार दोगे जान से, तुम मार के दिखाओ जान से। तो इतना मारा, इतना बेल्टों से, डंडों से, लोहे लंगा जो ही मिला हर चीज़ से मारा। और मैं सबके में हाथ जोड़े, पंडित लोगों के सबके में जोड़ रही थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा तो अपने परिवार को बुला, अपनी मम्मी को बुला। तो मैंने मम्मी को बुलाया, तो बड़ी मुश्किल से तो छोड़ा है। नहीं, जैसे आपको क्या लगा है जो आपके इनके रिश्ते हैं, आप हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, जी जी। तो उस दिन वहाँ किस तरह का ये लगा कि क्या रिश्ता उनको खत्म ये हो लगा, गया? नहीं, नहीं आपको कैसा लगा? उन्हें तो जो लगा, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। नहीं, मैं रिश्ता नहीं, मैं हिंदू मुसलमान एक समान मानती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं एक हिंदू हूँ एक मोहम्मदन है, ये सबको एक समान मानती हूँ मैं। मेरे अंदर जी भेदभाव नहीं है, एक जो मोहम्मदन है हिंदू है, तो वो जो अपना साथ देते वो ही अपना होता है, चाहे वो हिंदू हो गया चाहे वो मोहम्मदन हो गया। और खासकर मुझे मोहम्मदनी लोग हेल्प करते हैं बस। अच्छा, जैसे क्या आपको लगता है कि इस शहर में, क्योंकि आप भी यहीं पैदा हुई हैं, जी जी कि जब इस शहर में एक जुलूस निकलता है तो जी। दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग उस पर फूल तो बरसाते अच्छी बात है ना, बढ़िया बात है। हम तो कहे दोनों त्योहार एक से रहें, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें। हम किसी के त्योहार पे नहीं चिढ़ते हैं, अच्छी बात है। त्योहार दोनों बनना चाहिए, नहीं, जैसे भेदभाव जो नहीं करना माहौल चाहिए। जिस तरह से खराब हो रहा है ना, जी तो उसे देख के आपको किस तरह की पीड़ा होती है, या आपको लगता है कि नहीं सही है ये? नहीं मतलब की चीज़, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए, अच्छा, नहीं, एक साथ जो- मिलकर रहना नहीं, चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे इनसे एक नफरत की वजह से तो इनसे पिटाई की गई कि जी जी दूसरे धर्म के हैं, जी। तो आपको कैसा लगा जब मुझे इनको बहुत बुरा लगा जब मारा था, अच्छा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। गलत सलत बोल रहे हैं तो बहुत बुरा गलत लगेगा ही। बोल रहे थे, हाँ, क्या तो ऐसे हुए तो सही है, सब कैसे आ जाए। बहुत गलत गलत जब हम भाई बहन मान रहे हैं, सब अपना समझ रहे हैं और मदद कर रहा है, मदद दे रहा है, तो हमें कैसे, हमें तो अच्छा लगा। जब तो न कह रहे किसी से कोई, हमें कोई हमारे लिए 4 बातें हमारे इंसान को कोई कह जाए, हमें बहुत बुरा लगा। क्योंकि हम अपने मान सम्मान बेटा समझ के करा समझते हैं, और कोई गलत कह जाए तो हमें तो बहुत रोना आ रहा था उस दिन से। तो मासी, ये क्या लगता है आपको, ये माहौल कैसे सही हो सकता है? ये मिल के रहे साथ में, और किसी के हम साथ भी तो- हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, हमारे साथ में है, दूसरे के साथ में भी हो सकता है। कल को दूसरे के साथ हो तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगता है, बुरा ही लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब ये हो गया तो पुलिस ने आपसे पूछताछ की थी? आपसे यही पूछा कि मतलब कैसे क्या हुआ। मैंने कि झगड़ा हुआ था, जब बेटा, मैंने कहा बेटा चले जाओ और लली के साथ में और देखे आओ दीदी के लिए, तो उन्होंने कहा दीदी चलो, तो बोली मैं नहीं जाऊंगी। इतने में उन्होंने भाप लिया, तो उन्होंने क्या कहा क्या नाम है तेरा, तो निशान निशान, तो कहा दिखाओ आधार कार्ड, तो घर पे है। इतने में मानने शुरू हो गए। पुलिस से आपसे जब पूछताछ हुई तो पुलिस को पूरा बता दिया? हाँ, हमने बता दिया, सारी बातें बता दी। बोले बाद कोई में वो बात लड़के उधर से जिन लोगों ने मारपीट की थी वो तो नहीं आए आपके पास? नहीं, वो नहीं आया। मैं इनकी रिश्तेदार हूँ अच्छा, जी। जैसे आप भी यहीं रहती हैं इसी मोहल्ले में? हाँ, इसी मोहल्ले में तो रहते जो हैं। इस तरह के जो रिश्ते थे, जैसे ये उनसे जी। मिलते थे, तो कि कब से, ये तो आप भी देखती होंगी ना? हाँ, हम देखते चले आ रहे हैं, और हमें तो इस घटना के बारे में मालूम नहीं था। हमने पेपर में पढ़ा तो हम फ़ौरन आए देखने के लिए। जब हमें बात पता चली है तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि आज मतलब ये टाइम आ गया है कि लोग इंसानियत का जो काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से सज़ाएं दी जा रही हैं। लोगों में इतनी नफ़रतें पैदा हो गई दिलों में। पहले तो हम तो बचपन से हम इसी मोहल्ले में रहे हैं, और मतलब दूसरे समुदाय हमारे पड़ोसी रहे हैं, और आज भी वो हमारे दोस्त हैं। हम उनके घर आते हैं, वो हमारे घर आते हैं। हम लोगों में कभी ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम या कुछ। लेकिन हमें बहुत अफसोस है इस घटना के बाद से कि क्या माहौल बन गया है आज देश का या हमारे शहर। अब मतलब पेपर में तो हम पढ़ते चले आ रहे थे कि ऐसा होता है। आज हमारे बच्चे के साथ खुद ऐसा हुआ तो हमें हुआ, वाकई में बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलती जा रही है। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस नफ़रत को मिटाने का काम करें, और मतलब इस डर से अच्छा काम करने से ना रुकें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। किसी को भी ज़रूरत हो, वो धर्म ना देखे कि किस धर्म का है, उसको ज़रूरत है मदद की तो उसकी फ़ौरन मदद करे, और अंजाम से ना डरे। अंजाम तो ऊपर वाला, उसका
फल देता हो। देखिए ऊपर वाले ने दिया, उसका साथ दिया इंसाफ का, हमारी पुलिस ने भी साथ दिया, उसको कोऑपरेट करा और सच बात निकल कर आई और मीडिया ने भी साथ दिया। यह इस बात की हमें खुशी है और हम यही चाहेंगे कि बस लोग सच का साथ दें और झूठों की बातों में ना आए, इन नफ़रत फैलाने वालों की बातों में ना आए, रिश्तों को बचाएं। रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। खून के रिश्ते ही काफ़ी नहीं होते, ये इंसानियत ही होती है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। अगर आज हम इस डर से, जो आज इसके साथ ये हुआ है, ये इस डर से इस काम को छोड़ दे तो कौन किसकी कल मदद करेगा? कोई रोड पे पड़ा होगा, कोई किसी को उठाएगा नहीं। तो डरना नहीं है, आज किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है, डरना नहीं है। हिम्मत से हमेशा अपने आप को ये रखो कि हम गलत काम नहीं कर रहे, सही काम करो, सही रास्ते पे चलो। सही काम करने से नहीं डरो, किसी की मदद करने से नहीं डरो कि क्या होगा। मदद करने से पहले नहीं सोचो कि ये कौन है, किस धर्म का है। मदद की ज़रूरत है, फ़ौरन मदद करो। कोई आपसे मदद मांग रहा है तो फ़ौरन करनी चाहिए मदद। अभी आपने इन तमाम लोगों को सुना। हिंदू और मुसलमान अपनी जगह है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनको बचाए रखना होगा। ईशान साहब ने और जो उनके घर वाले हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इनसे ज्ञान देवी के साथ मिलकर रहते आए हैं, उनकी मदद करते आए हैं। जब उनको ज़रूरत हुई है उनकी मदद की है और जब इन्हें ज़रूरत हुई उन्होंने इनकी मदद की है। इसी तरह से रिश्ते बने हैं। और एक अच्छी चीज़ इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो पुलिस का रोल इसमें वाकई बहुत लाजवाब रहा है कि उसने सच का साथ दिया। इस घटना को पहले पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है। नहीं तो उमूमन इस तरह के मामलों में देखा ये गया है कि पुलिस भी चिल्ला रहे हैं या जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको ही सच मान लिया जाता है, लेकिन पुलिस इस मामले की तह तक गई और उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। और आज ये जो घटना है, इस बहाने जिस तरह से यहाँ से बात निकल के आई, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हिंदू मुसलमान के जो रिश्ते हैं वो लोगों को आगे आकर उनकी हिफाजत करनी होगी। इस शहर की पहचान रहे हैं और इस शहर की पहचान को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देना है।